एज़ अ बिगिनर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आर्ट मटेरियल्स को लेके, बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हमें कौन से ब्रांड का पेपर यूज़ करना चाहिए, कौन से ब्रांड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, आर्ट मटेरियल्स होते क्या हैं, क्या ये वाला पेपर यूज़ करने से मेरी आर्ट स्किल्स इम्प्रूव हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स एंड मिथ्स होती हैं हमारे माइंड में एज अ बिगिनर। सो टुडेज़ वीडियो हम सारे डाउट्स को, सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आज के वीडियो को मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पे आप जानेंगे कि आर्ट मटेरियल्स होते क्या हैं, कॉमन मिथ क्या है आर्ट मटेरियल्स को लेके, अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर हैं तो आपको कौन से मटेरियल्स यूज़ करने हैं, अगर आपको अपग्रेड करना है आर्ट मटेरियल्स में तो आपको कब अपग्रेड करना चाहिए, और ब्रांडेड मटेरियल्स कब यूज़ करने हैं आपको। कुछ नेसेसरी मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्प करते हैं, जो एक्चुअली में वर्थ इट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर आर्ट मटेरियल होता क्या है, आर्ट टूल्स क्या होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आर्ट मटेरियल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, वो मटेरियल या फिर वो टूल जिसका यूज़ आप करते हो टू मेक आर्ट, राइट। जिसका आप यूज़ कर रहे हो ड्राइंग करने के लिए, जिसका आप यूज़ कर रहे हो पेंटिंग करने के लिए, या फिर जिसका आप यूज़ कर रहे हो कोई और फॉर्म का आर्ट वर्क बनाने के लिए, वो क्राफ्ट भी हो सकता है क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आर्ट के अंदर ही आ जाती हैं। तो कोई भी मटेरियल जिसका आप यूज़ करते हो आर्ट बनाने के लिए, वो होता है आपका आर्ट मटेरियल। अब ज़रूरी नहीं है कि आर्ट मटेरियल का मतलब पेंसिल, पेंट्स, पेंट ब्रशेस, पेपर्स, ये सारी चीज़ें ही हों। आर्ट मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सैंड आर्ट करते हैं, यानी कि रेत से आर्ट बनाते हैं। कई सारे आर्टिस्ट हैं जो वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ करके बहुत अच्छे स्कल्पचर्स बनाते हैं, बहुत अच्छे आर्ट पीस बनाते हैं। कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो कॉमन मटेरियल्स है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो आपका आर्ट टूल बन सकते हैं। तो इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती है कि इसी को ही सिर्फ आर्ट मटेरियल कहते हैं, सिर्फ पेंसिल को ही आर्ट मटेरियल कहते हैं, या फिर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो कॉमनली यूज़ होता है, सिर्फ वही आर्ट मटेरियल कहलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट मटेरियल कोई भी टूल हो सकता है, चाहे लाइक आप मान लीजिए वॉल पे कुछ बना रहे हो तो वो वॉल भी आपका क्या बन जाएगी, एक आर्ट मटेरियल बन जाएगी। अब हम बात करते हैं एक कॉमन मिथ के बारे में जो आर्ट मटेरियल्स को लेके बहुत ज़्यादा है बिगनर्स के बीच स्पेशली, कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा ब्रांडेड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, अगर हम भी वो मटेरियल्स यूज़ करेंगे तो हम भी उनकी तरह आर्ट वर्क्स बना सकते हैं, या फिर एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ करने की वजह से हमारी स्किल्स में कोई इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तब तक कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स, कोई भी ब्रांड का मटेरियल आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपके आर्टवर्क का 99% आपकी स्किल्स ही डिसाइड करती हैं कि आपकी स्किल्स किस लेवल की हैं। और रही बात बड़े आर्टिस्ट की, तो होता ये है कि उन्होंने भी कई सालों तक प्रैक्टिस की होती है, तब जाके उनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि वो अब जाके वो ब्रांडेड मटेरियल्स, वो एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोफेशनल नाउ। ठीक है, तो अगर वो यूज़ करेंगे ब्रांडेड मटेरियल्स को तो उनका चल जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी स्किल होती है कि वो ब्रांडेड मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छे से निकाल पाते हैं, जो वो अच्छे से उसका यूज़ कर पाते हैं। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके पास अगर ब्रांडेड मटेरियल्स हैं, ब्रांडेड पेंट्स हैं, ब्रांडेड आर्ट ब्रशेस हैं, तो भी अगर आपके पास स्किल नहीं है तो डेफिनेटली आप उस लेवल का आर्ट वर्क नहीं बना सकते, राइट। मान लीजिए आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं बनती है और आपके पास एक बहुत ही ब्रांडेड, बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, ठीक है, और आपको वो दे दी गई है कि आप चलाइए, तो क्या आप चला लोगे? जब तक आपको ड्राइविंग का ABCD कुछ भी नहीं पता है, आप स्किल्स के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हो या फिर बिगिनर हो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है बट बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो क्या वो जो एक्सपेंसिव कार के जो फीचर्स हैं, क्या आप उसका प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, या फिर क्या वो एक्सपेंसिव कार की यूज़ करने की वजह से आप ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी? नो, राइट। एक्सपेंसिव मटेरियल, एक्सपेंसिव टूल का यूज़ करके आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो डेफिनेटली आपको स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि मैं किस ब्रांड का पेपर यूज़ करूँ, किस ब्रांड की पेंसिल यूज़ करूँ,
और मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई भी बड़े आर्टिस्ट के वीडियोज़ होते हैं तो उसके नीचे हमेशा ये कमेंट आपको मिल जाएगा कि आपने किस ब्रांड का पेपर यूज़ किया है, किस ब्रांड के ब्रशेज़ यूज़ किए हैं, किस ब्रांड का पेंट है। तो ये सारे कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल में होते हैं, बिकॉज़ उनको क्लैरिटी नहीं होती है। उनका क्वेश्चन ही गलत रहता है। उनका क्वेश्चन ये होना चाहिए उस आर्टिस्ट से कि आपने इतनी अच्छी स्किल्स कैसे डेवलप की? आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी यहाँ तक पहुँचने के लिए? ना कि ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप किस ब्रांड का पेपर यूज़ कर रहे हो। तो पहले अपने सवाल को बदलिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, तब जाके आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो पाएँगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम बिगिनर हैं, यानी कि आपने अभी-अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो आपको कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत है? देन आपको सिर्फ 2 मटेरियल्स की ज़रूरत है, पेंसिल एंड पेपर। येस, यू आर डेड राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ अपनी बेसिक्स पर फोकस करना है एंड अगर आपको फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करनी है तो एक पेपर और एक पेंसिल इनफ होते हैं आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्राइंग स्किल्स ही होती हैं। दैट्स वाई आपको शुरुआत में सिर्फ एक पेपर और एक पेंसिल की ज़रूरत है, और वो कोई भी ब्रांड की पेंसिल हो सकती है, कोई भी ग्रेड की पेंसिल हो सकती है। नॉर्मल जो लोकल स्टेशनरीज़ में जो पेंसिल्स अवेलेबल होती हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्टिस्ट ग्रेड की ही पेंसिल यूज़ करनी है। साथ ही साथ अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर भी नॉर्मल, आप कोई भी प्रिंटिंग पेपर या कोई भी प्लेन पेपर आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कितना भी पतला हो, उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप कोई भी पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो ड्राइंग की, ठीक है? जस्ट मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि मटेरियल्स पर, अगर आप एक एक्सट्रीम बिगनर है तो। अब बात आती है कि हमें अपग्रेड कब करना चाहिए आर्ट मटेरियल्स को, यानी कि मान लीजिए आप बिगनर थे, आपने नॉर्मल जो भी आपके पास अवेलेबल था आपने उसका यूज़ करके अपनी स्किल डेवलप कर ली। लेकिन अब जब आप ग्रो करोगे तो हो सकता है आपको कुछ कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती रहे टाइम टू टाइम। तो तब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टूल्स बाय कर सकते हो, लेकिन तब भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अ, जो मन में आ रहा है या जो सिर्फ बाहर से अच्छा दिख रहा है, जो अट्रैक्टिव लग रहा है, वो चीज़ आपको फालतू में बाय नहीं कर लेनी है। अगर आप थोड़ा माइंडफुली स्पेंड करना चाहते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सोचा करिए कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बेफ़ालतू में बहुत सारी ऐसी यूज़लेस मटेरियल्स भी ले लेते हैं जो कि हमारे इतनी यूज़फुल नहीं होती। पहले ये सोचिए कि क्या आपको सच में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज़ वही वही जो आपका वही मनी से आप शायद कोई अच्छी बुक ले सकते हो, शायद कुछ और अच्छा कोई अच्छी ट्रेनिंग जॉइन कर सकते हो, ठीक है? कोई अच्छे कोर्स को जॉइन कर सकते हो जिससे आपको और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। या फिर मान लीजिए अगर आपको कमीशन वर्क करना है, तो कमीशन वर्क जब आप करते हैं, तब भी आप थोड़े अच्छे मटेरियल्स पर अपग्रेड कर सकते हो, यानी कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेपर, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स ले सकते हो। तो क्योंकि कमीशन वर्क्स में ये होता है कि हमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है अपने कस्टमर्स को। तो जब ये चीज़ है कि अगर आप कमीशन वर्क कर रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा-सा अपग्रेड कर सकते हो अपने मटेरियल्स की क्वालिटी को। अब हम बात करेंगे कुछ नेसेसरी मटेरियल्स के ऊपर जो एक्चुअल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एज़ एन आर्टिस्ट। चाहे आप पेंसिल आर्टिस्ट हो, चाहे आप पेंटिंग करते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट हो आप, कोई भी मीडियम में आप काम करते हो, तो ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी। कुछ टूल्स पेंसिल आर्टिस्ट के लिए काम करते हैं, बट कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो हर आर्टिस्ट को हेल्प कर सकते हैं। द फर्स्ट मटेरियल इज़ ईज़ल। ईज़ल स्टार्टिंग में होना इतना नेसेसरी नहीं है, और आप चाहें तो अपने डोर में या वॉल में पेपर लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक ईज़ल होने से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है पूरा प्रोसेस ड्राइंग का, पेंटिंग का, एंड आप बड़े-बड़े वर्क्स में भी बड़े-बड़े आर्ट वर्क्स में भी अच्छे से काम कर पाते हैं। स्टडीज़ वगैरह के लिए भी ईज़ल बहुत बढ़िया होता है। तो एक ईज़ल पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप ईज़ल में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है वो। सो एक ईज़ल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा एक नेसेसरी टूल हो जाता है जब आप थोड़ा अपग्रेड करते हो, बिगिनिंग स्टेज में नहीं, बट जब आप अपग्रेड करते हो तब आप एक ईज़ल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड टूल आता है हमारा पेंसिल एक्सटेंडर्स, यानी कि
जब पेंसिल छोटी हो जाती है हमारी तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बड़ी पेंसिल का जब हम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्ली हम ओवर हैंड ग्रिप में या ट्राइपॉड ग्रिप में भी पेंसिल का यूज़ कर पाते हैं। थर्ड टूल, नीडेड इरेज़र, जो कि एक बहुत ही मैजिकल टूल है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कभी, बट फॉर नाउ इतना जान लीजिए कि ये मल्टीपर्पज़ इरेज़र होता है, और एक इरेज़र आप लोगे वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसमें भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। एंड अदर टूल्स लाइक कटर, यानी कि पेंसिल को शार्प करने के लिए, सैंड पेपर, ये सारी चीज़ें आप एडिशनली ले सकते हो। बाकी तो जो टूल्स होते हैं वो रहते ही हैं। न्यूज़ प्रिंट पेपर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या प्रिंटिंग पेपर्स में फॉर डेली प्रैक्टिस। एंड 200 जीएसएम का कोई भी ब्रांड का पेपर आप ले सकते हो अगर आप थोड़े फिनिश्ड वर्क करना चाहते हो, पेस्टल्स में या पेंसिल में या चारकोल में, किसी में भी आपको वर्क करना है तो आप 200 जीएसएम का पेपर से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़े फाइनल वर्क्स बनाने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए, रफ प्रैक्टिस के लिए आप प्रिंटिंग पेपर, नोटबुक्स, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बड़े वर्क्स करने हैं, बड़े प्रैक्टिसेस करने हैं, गेस्चर्स वगैरह की करना है, तो फिर आप न्यूज़ प्रिंट पेपर ले सकते हो। सो ये कुछ नेसेसरी मटेरियल्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल भी हैं, लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देते हैं और एक्चुअल में वर्थ इट होते हैं जब आप इन पे इन्वेस्ट करते हो। तो साथ ही साथ आप कुछ आर्ट बुक्स ले सकते हो, ये एक एडिशनल मटेरियल है। तो इन सारे टूल्स पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हो, या आप थोड़ा सा बिगनर से ऊपर लेवल में हो, तो आप इन टूल्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।